देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, ख़त्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आज़ाद किया। इस देश को आज़ाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे क्यों किए गए, किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? आप बताइए क्यों बेचे? उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोज़गार मिलता था वहाँ से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोज़गार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों ने, नोटबंदी ने, तमाम नीतियों ने, जीएसटी ने उनको भी बंद कर दिया। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आँख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो बड़े, एक पत्र छा मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो
घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को ख़त्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को ख़त्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। अब मैं लालजी भाई उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की राह आपने हमें दिखाई, आपने हमें आगे बढ़ाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए कई बार मौका मिला मऊ जाने का, और मऊ में शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के घर जाने का मौका मिला। कभी कभी मन में ये बात आती है कि ये जो सरकार खिलवाड़ कर रही है हमारे सम्मान से, हमारी सेना के सम्मान से, जो खिलवाड़ कर रही है हमारे नौजवानों की उम्मीदों से, तो क्या अब आने वाले युग में हम फिर ये आशा नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये विश्वास नहीं रख सकते कि नौजवान हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर चलेंगे? अग्नि पथ पर चलकर क्या हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर पहुंच पाएंगे? जो हवलदार अब्दुल हमीद ने इस देश को आदर्श दिए, जो हमको उन्होंने प्रेरित किया, क्या वो एक बार फिर नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे देश के, हमारे भारत के उसको पा पाएंगे? सवाल दो हैं, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल हमारे नौजवानों के भविष्य का है। प्रियंका जी, आपने, माननीय सोनिया जी ने बार बार निवेदन किया है, अपील की है नौजवानों से कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और इसलिए उत्तेजित होकर हिंसा का सहारा नहीं लेना। उनको तो एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। भारत के फौज का यूनिफॉर्म पहनना, मैं समझता हूं कि हमारे सम्मान में, हमारे समाज में और हमारे देश में इससे बड़ा सम्मान और कोई हो नहीं सकता। जिन नौजवानों को एक दिन भारत की फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनना है, उन नौजवानों से आपने निवेदन किया, सोनिया जी ने निवेदन किया कि अभी हिंसा का साथ नहीं लेना। तुम्हारे साथ हज़ारों हजार लाखों लोग खड़े हैं, और एक दिन वो आएगा जब सम्मान के साथ, तालियों के साथ, गिड़गिड़ाती तालियों के साथ हम आपका स्वागत करेंगे और आपको भारतीय फ़ौज में हम देख पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस सवाल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समर्थन आपको रहेगा और हम इसके लिए अथक प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल दूसरा है, दूसरा सवाल एक कल्पना का है, इसका भी उल्लेख हुआ यहाँ। भारत की सेना की एक कल्पना है, एक परंपराएं हैं। उन परंपराओं का सम्मान हम नहीं करेंगे, उन कल्पनाओं का हम सम्मान नहीं करेंगे,
जो भारत की सेना को जो हमने समझा है, जाना है, और भारत की सेना की जो सेवाएं रही हैं इस देश के लिए, उनको हम खो बैठेंगे। हम सेना को जो समझते हैं, जानते हैं, वो हम खो बैठेंगे। और इसलिए आज ये खिलवाड़ भारत की अस्मिता के साथ है, ये भारत की सोल के साथ है, ये भारत की आत्मा के साथ नहीं, ये सिर्फ कोई नौजवानों के साथ नहीं, बल्कि भारत की अंदरूनी आत्मा के नाम है। ये भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए ये हमारा विश्वास और ये हमारा संकल्प कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम हर बलिदान और कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे कि जिस कुर्बानी ने इस देश को बनाया है, जिस कुर्बानी ने इस देश को सुरक्षित रखा है, जिस कुर्बानी ने हमको आगे विश्व में एक सम्मान दिलवाया है, एक जगह दिलवाई है, उस कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते। हम हवलदार अब्दुल हमीद को नहीं भूल सकते। हम उन सभी लोगों को, लेफ्टिनेंट बत्रा को, हनीफुद्दीन को, उन सभी शहीदों को नहीं भूल सकते जिन्होंने भारत को भारत की पहचान दिलाई है, जिन्होंने सुरक्षा हमको दिलाई है, जिन्होंने हमको आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाई है। और आज इस संकल्प को लेते हुए, सत्याग्रह की इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें गर्व है कि किसी और पार्टी से पहले कांग्रेस पार्टी निकलकर सत्याग्रह की राह पर चली है। तुम्हारा अग्निपथ की राह है, हमारी सत्याग्रह की राह है। हमारी अग्नि पवित्र है, तुम्हारी अग्नि पवित्र नहीं। और इसलिए आज पवित्र अग्नि की आज हम पुकार देते हुए, आज नारा देते हुए सत्याग्रह की राह पर चलेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि कभी ये गांधीयन पथ, कभी भी सत्याग्रह किसी के सामने झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा। ये है हमारा विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। इसको मैं चाहूँगा कि कुछ हकीकतें आपके सामने रखूँगा। ये अग्निपथ जो है वो क्या है? ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। पूरे देश में आज टेंशन है, युवा के मन में टेंशन है। एक और जो नारा है इन्हीं के साथ, ये सवाल इनको ये उठता है कि इनको अपनों से क्या दुश्मनी है। ये जो नारा है, क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? ये भारत के युवाओं के सपनों के साथ खेल रहे हैं। जैसे लगता है कि वो दुश्मनी अपनों से है। कहीं और भड़ास निकालते चाइना और पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं, पर अपने भारतवासियों के सामने ये जिस प्रकार से आज खेलते हैं। एक और नारा है, जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज महलों में है। जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज महलों में है। और इसी के संदर्भ में, और आप सब जानते हैं, जो देश में कभी तड़ीपार हुआ करते थे वो आज पूरा का पूरा देश को संभालने का और देश को देखते हैं तो क्या हाल होगा, बहुत ही स्वाभाविक है। तो मैं उसको मैं कहना चाहूँगा, महलों में दंगाई है और सड़कों पे सिपाही है। महलों में दंगाई है और सड़कों पे सिपाही है। हमारे देश के आने वाला जो भविष्य के सिपाही, और वो और बेशुमार महंगाई है, वो महंगाई की मार से तो पूरा का पूरा, और उसके लिए तो एक नारा है दीपेंद्र जी, वो कहते हैं कि मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। और जिस प्रकार की आग, और वो आग राशन से चलती हुई आज देश की हर ट्रेनों में, कहीं कहीं पुलिस थानों में, भाजपा के डेप्यूटी सीएम के घर तक वो आग पहुंची है। तो ये जो आग लगाने का उनका बहुत पुराना जो एक्सपीरियंस है, संघियों को जो ट्रेनिंग मिलता है, वो आग आज पूरे देश में लगी है। एक और जो नारा है कि अग्निपथ है क्या? अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। लगता है युवाओं को कि किस तरीके से उनको फंसाया जाता है। हर युवा जो है वो आज परेशान है कि उनकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, हर कोई सोचता है कभी देश के भले के लिए हो, कभी देश के भले के लिए हो तो हम व्यक्तिगत कुर्बानी देने में कोई दिक्कत नहीं, पर जहां देश का भी भला ना हो और युवा का भी भला ना हो। और इसीलिए ये कहते हैं कि क्या है अग्निपथ? तो अग्निपथ है
अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। तो अब करना क्या चाहिए? अब करना यह है, सब लड़ेंगे लो शपथ, सब लड़ेंगे लो शपथ, षड्यंत्र है अग्निपथ। सब लड़ेंगे लो शपथ, षड्यंत्र है अग्निपथ। देश खाता है शपथ, नहीं चलेंगे अग्निपथ, नहीं चलेंगे अग्निपथ। तो ये अग्निपथ के खिलाफ ये देश भर में जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक साथी ने भेजा है नारा, ये तो कल रात को बनाए थे, पर एक साथी ने भेजा है, सरहद पर तैनात सैनिक, सरहद पर तैनात सैनिक बनकर देश की ढाल, अग्निपथ योजना लाकर कर दिया इन्हें बेहाल। हमारी पूरी की पूरी सेना को और सेना के सिस्टम को बेहाल करने का जो ये षड्यंत्र है, और उसी के खिलाफ की आज देश के युवा भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस उसको समर्थन कर रहा है। मैं दो जो बात है वो कह के मेरी बात को खत्म करूंगा। नारा बोलना था तो बोला। सोच में फर्क है। कांग्रेस की सोच है आज़ादी का जंग लड़ना था, लड़े, देश को आज़ाद करवाया, देश की रचना निर्माण का काम करना था, निर्माण का काम। इनका सोच का काम है वो मिटाने का है। इनकी जो सोच है वो मिटाने की है, विध्वंसकारी है। नाम बदल देना, योजना बदल देना, सिस्टम को खत्म कर देना। आज वो वहां तक पहुंचेंगे, पूरी की पूरी देश की जो सेना का जो सिस्टम था, उस सेना के सिस्टम में भी उन्होंने आज आग लगा दी है। और इसीलिए इसको कहते हैं, मैं लास्ट में अपनी बात को कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि आज देश में क्या है, आज देश में एक सत्ता का नशा है। सत्ता का नशा न नरेंद्र भाई का है और शाह जी का है, न और शाह मिलकर ये सत्ता का जो नशा बना है वो बड़ा खतरनाक है। और इसीलिए कहते हैं कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद साथियों।